Hello students, let's read the question. So the question is, match the processes given in column 1 with their respective definition in column 2 and select the correct answer. column 1 दिया जिसमें different processes है, column 2 में उन processes के definitions है, मैच कर बताने की कौन सा ऑप्शन में करेक्ट मैच दिया है. सो अगर हम देखें यहाँ सबसे पहले द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये कौन सा होता है? फोटोसिंथेसिस. तो हमें पता है कि जिस प्रोसेस से प्लांट जो है अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. जिसमें वो करता क्या है? CO2 एंड वाटर मॉलिक्यूल जो है इनको रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करके यहाँ पे हमें पता है कि जो लाइट एनर्जी जो होगा सनलाइट के प्रेजेंस में, अगर हम देखें सनलाइट के प्रेजेंस में, और ये कहाँ पे होगा प्रोसेस? क्लोरोप्लास्ट में. क्लोरोप्लास्ट में और क्या सिंथेसाइज कर रहा है? शुगर सिंथेसाइज कर रहा है यहाँ पे. और साथ में हमें पता है वाटर मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स भी बन रहे हैं और ऑक्सीजन जो है वो भी क्या हो रहा है? इवॉल्व हो रहा है. तो अगर हम देखें यहाँ पे ये जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जिससे प्लांट जो है खुद का फूड प्रिपेयर करे उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. तो अगर हम देखिए यहाँ पे क्या सिंथेसाइज हो रहा है? शुगर सिंथेसाइज हो रहा है. सो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है केमिकल एनर्जी में. सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. सी का क्या होगा फर्स्ट? नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये कैसा होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है. तो अगर हम देखें यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता क्या है? जैसे कि यहाँ मेम्ब्रेन है और यहाँ पे अगर हम देखें स्पेशल प्रोटीन रिक्वायर्ड होगा फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल, और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होगा मॉलिक्यूल का वो क्या होगा? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के टुवर्ड, मतलब अगेंस्ट द ग्रेडियंट है. यहाँ पे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है. इसलिए अगर हम देखें यहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा यहाँ पे. सो एनर्जी का एक्सपेंडिचर हो रहा है यहाँ पे. सो ATP जो है, ATP से क्या बनेगा यहाँ पे? ADP प्लस PI, मतलब ATP रिक्वायर्ड है यहाँ पे किसके लिए? एनर्जी के लिए. यहाँ पे जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ यहाँ पे मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है. सो डी का सेकंड, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं. सो ट्रांसपिरेशन में हमें पता है कि जो लॉस ऑफ वाटर होता है एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट से लॉस ऑफ वाटर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, और ये जो है ये हमें पता है कि डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, लेकिन मेनली कौन सा होता है? स्टोमेटल. मेनली कौन सा होता है? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन. स्टोमेटा के थ्रू जो होता है, सो स्टोमेटल पोर जो होता है उसके थ्रू जो है वाटर का लॉस हो रहा है. एंड इसके अलावा जो लेंटिकुलर भी हो सकता है, क्यूटिकुलर भी हो सकता है. तो अगर हम देखें ए का क्या होना चाहिए? थर्ड, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम मार्जिन ऑफ लीव्स. सो ये जो है ये गटेशन में होता है. तो गटेशन में अगर हम देखें गटेशन में क्या होता है? गटेशन में जैसे यहाँ पे लीफ है, लीफ के मार्जिन से अगर हम देखें तो वाटर जो है वाटर का लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, और ये जो है किसके थ्रू हो रहा है? यहाँ पे जो पोर है, जो स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू यहाँ से निकल रहे हैं वो हाइड्रोथोड्स है, और ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू हाई रूट प्रेशर की वजह से होता है. तो अगर हम देखें यहाँ पे ए का क्या होना चाहिए? ए का थर्ड होना चाहिए जो कि इन सब में है. बी का क्या होना चाहिए? बी का फोर्थ होना चाहिए जो कि इसमें है. इसमें फर्स्ट दिया है तो गलत है, इसमें सेकंड दिया गलत है, इसमें फर्स्ट दिया गलत है. सो ये वाला करेक्ट होगा. नेक्स्ट सी का क्या होना चाहिए? फर्स्ट, सही दिया हुआ है. डी का क्या होना चाहिए? सेकंड, सही दिया है. करेक्ट आंसर वुड बी द सेकंड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.